हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पावर मेथड। कंप्यूटेशनल टेक्निक में 3rd यूनिट में है पावर मेथड। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि पावर मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, पावर मेथड हम यूज़ करते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को निकालने के लिए। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय आइगन वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको रिमाइंड कराती हूँ, हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है क्या कि जैसे ये कोई भी मेरी क्या है मैट्रिक्स है, 3x3 कोई मैट्रिक्स ले लो बच्चों। जैसे मैंने इसकी एंट्री ले ली है, 3x3 की मैट्रिक्स है, मैंने एंट्री ले ली है बच्चों इसकी क्या 8 -6 2 -6 7 -4 +2 -4 3, मैंने ये ले लिया है बच्चों। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में से मैं माइनस लेमडा कर लेती हूँ, यानी कि मैं क्या करती हूँ a माइनस लेमडा आई, तो क्या आएगा बच्चों ये 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 3। ये मेरी क्या है बच्चों मैट्रिक्स ले ली मैंने a माइनस लेमडा आई 3x3 की। ठीक है, माइनस लेमडा मैंने डायगोनल एलिमेंट में से मैंने कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो वो बच्चों क्या है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्या आएगी, जैसे मैं डिटरमिनेंट सोल्व किया a माइनस लेमडा आई है ना, उसका डिटरमिनेंट सोल्व किया = 0 लग देंगे, तो उसको बोलते हैं बच्चों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं अगर मैं सोल्व करना चाहूँगी तो 8 माइनस लेमडा क्या आएगा, फर्स्ट मैंने उससे किया है 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा -16, फिर -6 क्या आएगा बच्चों, इसको छिपा के -6 3 माइनस लेमडा +8। ठीक है, फिर +2 क्या आ जाएगा 24 -2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस लेमडा। ऐसे हमें सोल्व करते जाना है, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, हमें मिलेगा बच्चों क्या λ⁻³ -18 लेमडा स्क्वायर +45 लेमडा = 0। ठीक है, हमें ये मिलेगा बच्चों। ये जब मिल गया है तो इसको बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे मेरे पास λ³ में है तो 3 रूट्स आएंगे λ1 λ2 λ3। जो रूट्स आएंगे उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ या आइगन करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ बोलते हैं। मैं थोड़ा बेसिक करवा रही हूँ पावर मेथड शुरू करने से पहले बच्चों। तो λ1 λ2 λ3 जो भी इसकी वैल्यूज़ आती है लेमडा की, उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ या करेक्टरिस्टिक रूट्स या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, अब देखो वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर ये भी हमें निकालना पता होना चाहिए क्या होता है। ax = λx का आइगन वेक्टर निकालते हैं, इसको वहाँ ले जाओ बच्चों, ax माइनस λx = 0, a माइनस लेमडा आई x = 0। ये मैं ले लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरी आइगन वेक्टर की इसके आइगन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में ले लेती हूँ, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू λ0 3 15 ये आएगी। ठीक है, 0 3 15। तो मैंने मान लिया, मैं निकालना चाह रही हूँ कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर मेरा क्या आएगा, 0 कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर मेरा क्या आएगा। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, मेरे पास क्या था a माइनस लेमडा क्या दे रखा है 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 3 माइनस लेमडा। ठीक है, x मैंने मान लिया x1 x2 x3 क्या ले लिया 0 के इक्वल। ठीक है, तो 0 वेक्टर है तो ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। तो लेमडा मैंने क्या ले लिया बच्चों 0 ले लिया, तो क्या बनेगी इक्वेशन मेरी मैट्रिक्स नोट इक्वेशन -6 7 -4 2 -4 3 ये बनेगी मेरी इक्वेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लिया मैंने x1 x2 x3 = 0 0 0 ये ले लिया मैंने। अब देखो बच्चों सॉल्व करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके = 0 करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आएंगी, उनको बोलते हैं आइगन वेक्टर।
ये थोड़ा सा बेसिक था पावर मेथड शुरू करने से पहले। अब हम पावर मेथड को बच्चों शुरू करने वाले हैं। पावर मेथड जैसे मैंने बताया था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो होती है उसको फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, तो जैसे मेरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन निकाल रही हूँ मैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है A4213, ऐसे मेरा क्वेश्चन है A4213। अब इसको मैंने क्या निकालना है, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात बच्चों, शुरू कहाँ से करना है? शुरू हमने करना है इनिशियल आइगन वेक्टर मान के। इनिशियल आइगन वेक्टर मान के मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने एक माना लेट माय इनिशियल आइगन वेक्टर इज़ गिवन बाय, कैसे बच्चों, मैंने एक्स नोट मान ली, नाम दे दिया उसका, और वो क्या है मेरा 10। 2 क्रॉस 2 की है तो 10 मान लेंगे, 3 क्रॉस 3 की होती तो 100 मान लेते, 4 क्रॉस 4 की होती तो 1000 मान लेते, 0 ऐसे मान लेते। ठीक है बच्चों, सबसे पहला बात क्या करते हैं, ए एक्स नोट। ठीक है, ए क्या है मेरी 4213, एक्स नोट क्या है 10। बच्चों मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू में 0 मैंने ले लिया। सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा 4 1। अब क्या करना है बच्चों, अब ध्यान देना है कि 4 1 जो आपको हाईएस्ट लगता है, मैक्सिमम वैल्यू लगती है, वो क्या है 4 है मैक्सिमम वैल्यू। तो 4 को हमने कॉमन निकालना है। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा। 1/4 क्या होता है 4 1 0.25, ये बचेगा। तो बच्चों जो ये आई है ना, ये तो मेरी है आइगन वैल्यू, ये मेरा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से मुझे क्या मिला, λ1 जो कि 4 है, x1 फर्स्ट 1 0.25। ओके बच्चों, ये आया मेरा। इसके बाद क्या करते हैं, हम सेकेंड इटरेशन निकालते हैं। सेकेंड इटरेशन क्या होगी, AX1। ए मेरा क्या है, वही 4213। x1 क्या है बच्चों मेरा 10.25। मल्टीप्लाई कर दूँ, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4.5, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4, 2 इंटू दिस 0.5, 4 प्लस 0.5 4.5, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1.75। अगेन क्या चेक करना है, इनमें से बड़ा कौन सी वैल्यू है, कौन सी बड़ी वैल्यू है 4.5 बड़ी वैल्यू है। 4.5 कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा 1, 1.75 अपॉन में 4.5 क्या आ जाएगा बच्चों 4.5 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0.39। तो अगेन मैं क्या कहूँगी, ये मेरी आइगन वैल्यू है, ये मेरा आइगन वेक्टर है। तो आइगन वैल्यू λ2 मेरी क्या आई 4.5, x2 मेरा क्या आया बच्चों 0.39। ओके, क्लियर इतना। फिर हम क्या निकालेंगे, AX2, ए क्या है 4213, x2 क्या है, x2 मेरा 0.39। मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, 4 इंटू 1 2 इंटू में 0.39, हमारा क्या क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 4.78 2.17। ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 4.78 कॉमन, इधर 1 बचेगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा बच्चों 0.45। तो अगेन ये मेरा क्या है λ3, ये मेरा क्या है x3। इस तरह से हम फिर क्या निकालेंगे, AX3 निकालेंगे। AX3 क्या आएगा 4213। ठीक है, और यहाँ पे 1 0.45, इनकी मल्टीप्लाई 4 इंटू में 1, 2 इंटू में 0.45 क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा यहाँ पे आएगा 4.9 2.35। सोल्व करके फिर से यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सी है 4.9 है, कॉमन ले लें, क्या आएगा 1, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.48। ये आ गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ बच्चों λ4, ये मेरा क्या हुआ x4। ठीक है, अगेन AX4 निकाल दें। AX4 कब तक निकालना है, जब तक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कुछ मैच ना हो जाए। तो A क्या है 4213, ये क्या है वेक्टर देश, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बच्चों यहाँ पे 4.96 2.44। ठीक है, ये मिला, क्या है कॉमन क्या निकालूं
4.96, बचेगा क्या मेरा 1 और 0.49। फिर से क्या है, लैम्डा 5 है, लैम्डा x5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इटरेशंस बच्चों ax1 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3, ऊपर भी लिख सकते हो 4। अब 5 पे ऐसे ही ax5 निकलेगी, फिर ax6 निकलेगी। इस तरह से सारी वैल्यू निकाल के हम जो भी जो लास्ट में मैच कर जाएंगे ना, वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने मेरी मैच करेगी इस पे, जैसे मैंने ये लिया 4 2 1 3, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 0.49, क्या आएगा बच्चों मेरा यहाँ पे 4.98 2.47, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 4.98 कॉमन, बच्चों कैलकुलेशन पहले से मैंने कर रखी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने, मेथड समझाने के लिए आपको ये सिखा रही हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा लैम्डा, ये आ गया मेरा लैम्डा 6 और ये आ गया मेरा x6। ठीक है, तो ये देखो मैच कर रहे हैं, तो मैंने यहीं पे अपनी छोड़ दी। ये अप्रोक्सीमेशन दोनों सेम है, तो मैंने अपना यहाँ पे छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि जो ये आया है, ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी गिवन मैट्रिक्स की, तो इसको ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है। इस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग मेरा जो आइगन वेक्टर है वो मेरा क्या है 1.0496। ये था मेरा पावर मेथड। जो हमने क्या किया इस वीडियो में, सबसे पहले हमने पावर मेथड जो है वो पता किया किस लिए यूज़ करते हैं। वो हम बच्चे यूज़ करते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमने क्या किया था, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सारी हमने पढ़ी थी। फिर हमने आइगन वैल्यू को ये पावर मेथड को यूज़ करना शुरू किया। सबसे पहले हम मानते हैं इनिशियल आइगन वेक्टर। ठीक है, जैसे हम मानते हैं क्या, इनिशियल आइगन वेक्टर बच्चों मैंने मान लिया है 1 0, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। फिर क्या करते हैं, ax0 लिया, a की वैल्यू ली, x0 की ली, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया बच्चों। यहाँ से जो ये वैल्यू जो ये लिखने के बाद जो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो मैंने बाहर रखी और कॉमन ले ली और अंदर ये बच गया 4 1 0.25। ये क्या है मेरी आइगन वैल्यू, ये क्या है मेरा आइगन वेक्टर। ठीक है, लैम्डा 1 x1, इटरेशन सेकंड करेंगे तो क्या आएगी मेरी, ये वैल्यू ए ले ली, ये वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, जो हाईएस्ट है उसको बाहर कॉमन ले लिया, बाकी को लिख दिया बच्चों। फिर ये लैम्डा 2 x2, सेम प्रोसेस करेंगे लास्ट तक, कब तक, जब तक कि मैच नहीं हो जाती। ठीक है, ऐसे मैच करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू मिल जाएगी, वो भी लार्जेस्ट मिल जाएगी बाय पावर मेथड। उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के साथ आइगन वेक्टर भी हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये हमारा था पावर मेथड। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और मेथड्स करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।